मैं ज्योति दिलावर नवी श्री राम दल की ओर से आपको जय श्री राम जय महादेव करती हूँ। तो आज मैं आपको द्वारका नगरी के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगी और द्वारका नगरी में जो पुल बना है उसके बारे में भी कुछ बातें शेयर करना चाहूंगी। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाइए और आइए करते हैं स्टार्ट। पुरानी कथाओं के अनुसार द्वारका नगरी आज भी समुद्र में बसी है जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था। बहुत से पुराणकार मानते हैं कि श्री कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल राज किया और उनके देहांत के बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। ऐसा माना जाता है भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा को समुद्र के बीच में द्वारका नगरी बनाने का आदेश दिया और रातों रात समस्त प्रजाजन के साथ द्वारका पहुंच गए। इसे विश्वकर्मा इतनी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के साथ बनाया गया कि इस तक केवल जहाज द्वारा ही पहुंचा जा सके। अब जानते हैं द्वारका नगरी के बारे में कि ये कैसे समुद्र में डूब गई। हमारी पुरानी कथाओं से हमें कुछ बातों का पता चला। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम द्वारका भी है जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है। द्वारका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने की 2 कथाएं मानी जाती है। इसके 2 मुख्य कारण में से पहला कारण यह है कि गांधारी का जो श्राप था, पुरानी कथाओं के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा गया। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में जल विलीन हो गई। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और कौरवों का नाश हो गया। इसके बाद अब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था। उस समय श्री कृष्ण भी वहां पर मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपने पतिव्रता धर्म निभाया है तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हो उसी तरह तुम्हारे कुल का भी तुम्हारी आंखों के समक्ष नाश हो। इसी वजह से कहा जाता है कि श्री कृष्ण के द्वारा बसाई गई नगरी द्वारका जल विलीन हो गई। चलिए अब जानते हैं इसका मुख्य दूसरा कारण, ऋषियों का श्राप। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद, कर्ण द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र सांप को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है। आप इस गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होते देख उसे श्राप दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा और उस मुसल से समस्त यदुवंशी कुल का नाश होगा। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़कर मरने लगे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक को चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका नगरी में हो रही अनहोनी के बारे में पता चलता है तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी जल विलीन हो गई। ये थे हमारे 2 मुख्य कारण जिनके बारे में हमें पता चला। चलिए अब जानते हैं हम द्वारका में बने सुदर्शन सेतु के बारे में। देवभूमि द्वारका के लोगों का सालों से चल रहा इंतजार अब खत्म हो गया। माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2024 को सुदर्शन सेतु ब्रिज की ओपनिंग की। यह ब्रिज देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। यह पुल ओखा और बेट द्वारका गुजरात में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 232 मीटर और चौड़ाई 272 मीटर है। यह पुल एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट एंड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। इस पुल को बनाने का कार्य 7 अक्टूबर 2017 को
स्टार्ट हो गया था और इसकी समाप्ति तारीख 10 दिसंबर 2023 है। इस पुल को बनाने की मंजूरी 2016 में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2017 को ओखा और बेट द्वारका के बीच पुल की आधारशिला रखी थी। इस ब्रिज पर गाड़ियों की आवाजाही के लिए 4 लेन है। दोनों तरफ पैदल यात्रियों के लिए भी एक लंबी चौड़ी लाइन है। पैदल यात्री के कॉरिडोर के लिए हर 10 मीटर पर पत्थर की शिला पर गीता ज्ञान और धार्मिक जानकारी की नक्काशी बनी है। फुटपाथ पर छत भी है जो दरअसल सौर पैनल है जिसमें 1 मेगावाट की बिजली पैदा होती है। रात के वक्त लाइटनिंग के साथ काफी दूर तक यह ब्रिज देखा जा सकता है और इस ब्रिज को बनाने के लिए इस पे लागत आई है 978 करोड़ रुपए। इस ब्रिज के निर्माण से पहले तीर्थयात्री को द्वारकाधीश मंदिर पहुंचने के लिए नाव पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें नाव की सवारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माननीय श्री नरेंद्र मोदी भी द्वारका नगरी जो हमारी समुद्र में विलीन हो गई थी वहां पे गए और वहां पर उन्होंने पूजा आराधना की। चलिए देखते हैं अब छोटी सी झलकियां मोदी जी की समुद्र के अंदर द्वारका नगरी में जाते हुए। पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मेरे लिए साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। और इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को खत्म करते हैं। जय श्री राम, जय महादेव।